नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। भारत के अंदर बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ ही देर में उसका भी डिटेल विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर भी इलेक्शंस को लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरह से आप जानते हैं कि शेख हसीना को जिस तरह वहां से बैठा निकाल कर ये भाई साहब गद्दी पर बैठ गए थे, इनकी सत्ता चले ही जा रही है। अपने आप को अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनाए हुए हैं, जो भी बनाए हुए हैं, लेकिन सत्ता का पूर्ण सुख भगत रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि शेख हसीना को कैसे बांग्लादेश से दूर रखा जाए। और इनको सपोर्ट चीन भी कर रहा है, तो अमेरिका भी कर रहा है, और चाइना का सपोर्ट तो इनको इन दिनों यहां पर चिकन नेक को लेकर के मिल रहा है। तमाम दिक्कतों के बीच में पाकिस्तान का इनके साथ बढ़ता प्रेम, भारत की जहां एक और चिंता है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के अंदर होने वाले भविष्य के चुनावों से पहले शेख हसीना वहां चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं, ये भारत की चिंता है। क्योंकि शेख हसीना जिस तरह से इनके देश में ट्रायल का शिकार हो रही हैं, या जिस तरह से केस दर केस उन पर किए जा रहे हैं, भारत में इस बात का फिक्र है कि शेख हसीना अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करी तो जनता की राय बांग्लादेशियों को पता कैसे चलेगी। क्या बांग्लादेश के सभी लोग मोहम्मद यूनुस जैसा सोचते हैं, या फिर उन्हें भी शेख हसीना की जरूरत है? बस यही सोच करके समझिए कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उस प्रोटेस्ट की है, जहां पर शेख हसीना समर्थकों ने पूरी तरह ढाका को लॉक कर दिया। और जब उनके द्वारा लॉकडाउन किया गया, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि अरे, शेख हसीना की पार्टी को भले ही रद्द कर दिया गया हो, अवामी लीग को भले ही चुनाव लड़ने से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन बांग्लादेश में अवामी लीग के लोग अभी भी प्रेजेंट हैं। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन पर आज डिटेल चर्चा होगी, और साथ ही साथ कल ही क्यों हुआ इसकी चर्चा होगी। कल के साथ साथ 17 नवंबर किस तरह खास है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा, और चुनावों की घोषणा से पहले 13 नवंबर, ये काफी ज्यादा खास मामला बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं शेख हसीना से। शेख हसीना को हटाने में ये जो छात्रों का आंदोलन था, ये तो अब सिंबॉलिक हो गया है। मोहम्मद यूनुस का आना सिंबॉलिक हो गया है। किन की मदद से आए थे वो सबको पता चल गया है। असल में शेख हसीना जब यहां से निकली, जब पिछले साल जब अगस्त 2024 में, तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लाद दिए गए। केसेस में 23 केसेस शेख हसीना पर 21 अगस्त तक लाद दिए गए। अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। साथ ही साथ पे उन पर कई तरह के क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए। कहा गया कि आपने भारत की सरकार के साथ मिलकर देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, आपने मसैकर किया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम से एक ट्रिब्यूनल चलाया गया, जो कि बांग्लादेश का ही है, लेकिन इंटरनेशनल नाम दे दिया गया, और शेख हसीना के खिलाफ खूब सारी चीजें निकाल दी गई। पार्टी के खिलाफ इतना जबरदस्त गुस्सा कि 400 से अधिक आवामी लीग के लोगों को मार दिया गया। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि शेख हसीना $5 बिलियन से ज्यादा का भ्रष्टाचार करके निकली हैं। बांग्लादेश में ये सारी बातें चल रही थी। इसी बीच में आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा कह करके उस पर पाबंदी लगा दी गई। शेख हसीना पर 6 महीने की जेल शुरुआत में दी गई। और तो और इनके द्वारा जो भी कार्य शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ किए जा रहे थे, उसे यूनाइटेड नेशंस ने भी तारीफ में लिया कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि शेख हसीना जिस तरह से लोगों को गायब करती थी, आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो। खैर कोई बात नहीं साहब, ये सब कार्यक्रम चलते रहे। इसी बीच में दिन आया कि शेख हसीना पर जितने भी केस किए गए हैं, उनका फैसला सुनाया जाएगा। फैसले की तारीख रखी गई 13 नवंबर, जो कल थी। असल में 13 नवंबर को फैसला नहीं आना था। 13 नवंबर को यह तय होना था कि फैसला कौन से दिन आएगा, जो तय हो चुका है 17 नवंबर। 13 नवंबर को यह फैसला कि फैसला 17 नवंबर को आएगा, यह होना था। तो 13 नवंबर को शेख हसीना के समर्थकों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। इतने सारे आरोप इनके ऊपर लगाए, मानवता के खिलाफ, लीथल फोर्स इस्तेमाल, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तमाम प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगाकर इनके साथ में उनके साथियों को भी आरोपी बनाकर डाल दिया गया। इसी के चलते बांग्लादेशी आवामी लीग, जो कि पार्टी है शेख हसीना की, उसके द्वारा कल यानी 13 नवंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बंद बुलाया गया। इस बंद के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से लोगों को बताया कि हम ये बंद क्यों बुला रहे हैं। बंद हुआ और बंद में लोगों का समर्थन हुआ। लोग प्रॉपर तरीके से घरों में रहे। ये जो शांति दिख रही है तस्वीरों में, ये समझ में आती है। शेख हसीना ने इसी बीच में आरटी को, जो कि रशिया का न्यूज़ चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही कि फ्री और फेयर प्रकार का इलेक्शन अगर नहीं करा सकता बांग्लादेश, तो अल्टीमेटली मोहम्मद यूनुस आकर के भी क्या कर लिए। फ्री फेयर तो तभी है जब सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ऐसा कैसे संभव है कि आप हमें इलेक्शन में ही ना उतरने दें और इलेक्शन की घोषणा कर दें। मोहम्मद यूनुस ने अपने द्वारा फरवरी 2026 डिसाइड करके बता दी है कि तब बांग्लादेश में चुनाव होगा। बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, शेख हसीना समर्थक सड़कों पर आ गए कि भाई हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो। और बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से ये काम हो रहे हैं, उनसे देखकर लग रहा है कि पहले शेख हसीना को हमेशा के लिए बैन करो, इस तरह से कि शेख हसीना वापस ना आ पाए, और फिर चुनाव कराओ।
बोले अगर ऐसा होगा तो हम प्रतिरोध करेंगे। लेकिन हुआ ये कि शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर थे तो मोहम्मद यूनुस ने जिन जमात के लोगों को, जो कट्टरपंथियों को बैन से बाहर किया था, वो लोग भी सड़क पर उतर आए और उन्होंने शेख हसीना के बुलाए हुए बैन में, मतलब शेख हसीना की पार्टी द्वारा बुलाए बैन में खूब सारा उपद्रव मचाया। तो लोग ये समझ ही नहीं पाए कि जो जमात है वो बवाल मचा रही है या अवामी लीग बवाल बवाल मचा रही है। और इस तरह से बांग्लादेश के अंदर खूब सारा डिसरप्शन क्रिएट किया गया। अवामी लीग बाहर आई और उसने कहा कि भाई ये जो आगजनी फैली है ये हम नहीं फैलाए हैं, वो लोग फैलाए हैं, नाम हमारा, बिल हमारे नाम फाड़ दिए हैं। शेख हसीना ने अपनी तरफ से लोगों को ये बात समझाने के लिए कि अवामी लीग बांग्लादेश को क्यों जरूरी है, अपना इंटरव्यू पूरी दुनिया में प्रसारित करवाया। बाकायदा दुनिया के कई देशों में वो सुना गया, बांग्लादेशियों द्वारा प्रसारित किया गया, यूरोप के कई देशों में चलाया गया ताकि उनकी बात भी लोगों तक पहुंचे। शेख हसीना ने जिस तरह से अपनी बातें रखी वो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती हैं क्योंकि 17 नवंबर को उनके खिलाफ फाइनल वर्डिक्ट आना है और उस वर्डिक्ट में पहले से तय है कि इन्हें आजीवन कारावास, हो सकता है मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए, हो सकता है आजीवन निर्वासित जीवन की सजा सुनाई जाए, हो सकता है बहुत सारे पेनल्टी लगा दी जाए, कभी भी चुनाव ना लड़ने की कह दिया जाए, अवामी लीग के अस्तित्व की समाप्ति का फैसला दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शेख हसीना की पार्टी और लोग इस समय विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक है साहब, 17 नवंबर इसलिए अब खास दिन हो जाती है। आवामी लीग इस दिन भी प्रदर्शन करेगी, उससे पहले भी प्रदर्शन करेगी। यहां पर शेख हसीना द्वारा दिया गया वो वीडियो इंटरव्यू जो कि लोगों के द्वारा ऑडियो में सुना जा रहा है हेग के अंदर। शेख हसीना का कहना है कि अगर आपको ट्रिब्यूनल चलाना है तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लेके चलो, वहां मेरे खिलाफ कोई केस करो, तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल मेरे ऊपर जो आप लोग आरोप लगा रहे हो वो केवल फर्जी आरोप हैं। इसी के समर्थन में ब्रिटेन के एक वो हैं एमपी हैं, उन्होंने भी शेख हसीना का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये बॉब ब्लैकमैन है, जनरली माइनॉरिटीज जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही होती है तब ये बोलते हैं, यानी कि थोड़े प्रो इंडिया साउंड होते हैं, प्रो शेख हसीना साउंड होते हैं। कुल मिलाकर के इनके द्वारा सारी बातें कही गई। अब यहां देखना होगा कि यूनुस ने जो आने वाले समय में फरवरी 2026 में इलेक्शन रखे हैं, उसमें इन्होंने एक दाव चल दिया है। क्या किया है? इन्होंने एक जुलाई चार्टर बनाया है। जुलाई चार्टर, चार्टर कोई विमान नहीं, एक कागज बनाया है और उस चार्टर का उद्देश्य यह है कि जुलाई में सभी पार्टियों को बुलाकर कुछ कॉमन एजेंडा निर्धारित किए गए थे। जब वोट डलेगा 2026 के फरवरी में, तब उस एजेंडा पर भी रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा, लोगों से उस पर राय ली जाएगी और उस रेफरेंडम के अंदर 4 बिंदु तय किए गए हैं कि इन मुद्दों पर जनता बताए कि भविष्य में चुनाव कैसे हों, सेना और न्यायपालिका की भूमिका क्या रहे, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़ी हुई नीतियां कैसी हों और शेख हसीना पर प्रतिबंध लगे या ना लगे। तो फरवरी 2026 में इलेक्शन के साथ साथ एक रेफरेंडम भी होगा। हालांकि उस रेफरेंडम का विरोध खालिदा जिया की पार्टी भी कर रही है और खालिदा जिया की पार्टी यह कहकर कर रही है कि तुम जुलाई की चीजों को फरवरी में कैसे लागू करोगे, और हम सभी पार्टियां एक जैसी बात मानते हैं, ये कैसे कह सकते हो। साथ ही साथ में जमात इस बात पर अड़ी हुई है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया, हमारी मांगे पूरी नहीं करी, तो तुमको हम बवाल दिखा देंगे। कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग को बाहर करके जो लोग बचे हुए हैं, अल्टीमेटली वो भी तो सत्ता के लिए लड़ेंगे और जब वो आपस में लड़ेंगे तो मूड फुटअव्वल होगा। मोहम्मद यूनुस ये सब कैसे कर पाते हैं, ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के मामले में अब खुद इंटरफेयर करने उतरे और अब फ्रंट पर बैठकर, फ्रंट सीट पर बैठ करके यहां पर सरकार से बातचीत करे कि ये सब नहीं चलेगा कि तुम भारत विरोधी हरकतें करते जाओ, खुद के यहां पर लोकतंत्र को खत्म कर दो। भारत के लिए अच्छा नहीं है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर अगर लोकतंत्र खत्म होता है तो ये भारत के लिए एक नुकसान का विषय होगा। बहुत सारे पोरस बॉर्डर्स आज भी हम इनके साथ साझा करते हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हाट बाजार के थ्रू कनेक्टेड भारत के साथ रहते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय रहेगा। ये था अपडेट। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपको क्या लगता है कि क्या शेख हसीना 17 नवंबर को फैसले में अपने आप को सजा पाएंगी या मुक्ति? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों से वीडियो को अवश्य साझा करिए। हमारी बुक्स उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, फ्लिपकार्ट पर, यूट्यूब स्टोर्स पर, आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।